दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हम तीन भागों में समझने वाले हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके फंक्शन, और लास्ट में इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। उम्मीद है यदि आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। अदर सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। और स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाकर मैंने उसकी लिंक भी दे दी है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जो पीडीएफ नोट्स हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्सकवेटर है वह आप सभी लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर मैंने उसका फोटो लगा रखा है। ये सभी लोगों ने देखा होगा और इसको काम करते हुए भी देखा होगा कि इसका क्या उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पर थ्योरी एग्जाम में हमें एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्सकवेटर को एक्सप्लेन करिए या फिर इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थ्योरी पर्पज से। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ये हमें समझना है। तो नॉर्मली यह एक इक्विपमेंट बोल सकते हैं या फिर क्या एक मशीन है। लेकिन किस प्रकार की मशीन है? यह एक कंस्ट्रक्शन मशीन है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यह खुदाई का काम करती है, या फिर जो भी हमारी मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यह एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। इसमें जो इसका वर्क होता है कंस्ट्रक्शन का, या फिर जो मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम होता है, इसमें इसके बहुत सारे पार्ट्स इसकी मदद करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं ऐसे आर्म्स होता है, बूम्स होता है, बकेट्स होता है, केबिन्स होता है। ये सब क्या होते हैं आपने देखा होगा, जो नीचे एक केबल लगी रहती है, एक जगह फिक्स हो जाती है, या फिर कह सकते हैं एक जगह रखी रहती है। और इसके ऊपर जो हमने पार्ट्स बताए, नाम यहाँ पर लिखे हुए, यह क्या होते हैं? चारों तरफ क्या होते हैं? रोटेट होते हैं। और एक जगह रखी रखी ये क्या करती है? मटेरियल को बड़े आसानी से, जो ये पार्ट्स होते हैं रोटेट होते हैं, तो उनके रोटेटिंग क्षमता के अनुसार यह क्या कर सकती है? एक जगह खड़े खड़े उस मटेरियल को ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। अब और मशीनों की तुलना में इसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, जैसे कि इसके अंदर जो फ्यूल इफिशियंसी होती है वह कैसी होती है? या फ्यूल इफिशियंसी बोल सकते हैं, या फिर इसकी कैपेसिटी होती है इंजन की, वह कैसी होती है? हाई होती है, जो कि बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ सकती है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा मल्टी फंक्शनलिटी, मतलब यह एक काम से, एक प्रकार के काम से अधिक प्रकार के काम कर सकती है। कैसे कर सकती है? ये आपने देखा होगा कि एक प्रकार, मतलब कहते सकते हैं किसी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या फिर तोड़ना है, या फिर क्या करना, उसको लेबलिंग वगैरह करना, वह भी काम कर सकती है। मतलब मल्टी फंक्शनिंग है, एक से अधिक काम कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लेवल। प्रोडक्टिविटी लेवल्स का मतलब है इसमें जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम अच्छा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ये जहां पर हमें बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, वहां ये अकेले मशीन काम कर सकती है। और कैसे कर सकती है? समय से कर सकती है, या कह सकते हैं स्पीड से कर सकती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी लेवल्स। इसमें इसको क्या करते हैं? सपोर्ट्स करती है, या इसके अंदर एक फीचर्स होता है। फीचर का मतलब यही है, यहाँ पर कुछ फीचर जैसे फ्यूल इफिशियंसी लिखा है, मल्टीफंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी लेवल। तीनों का मतलब पहले में क्या होता है? इसके अंदर इंजन की अच्छी क्षमता का, जो इंजन होती है उसकी अच्छी कैपेसिटी होती है। मल्टी फंक्शनल मतलब होता है एक से अधिक काम कर सकती है। प्रोडक्टिविटी लेवल होती है यहाँ पर कई मजदूरों की तुलना में यह अकेले काम कर सकती है। तो उम्मीद है आपको एक्सकवेटर को डिफाइन करना आ गया होगा, इसलिए मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख दी है, उसको पढ़कर आप एक्सप्लेन कर सकें, या थ्योरी पर्पज से आप नोट्स बना लें। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफाइन करने के लिए इसकी डेफिनेशन जितनी मैंने लिखी है उतनी आप अच्छे से लिख कर आए। अब चलते हैं इसके फंक्शन समझते हैं। अब हम बात करेंगे मेन फंक्शन ऑफ एक्सकवेटर। ध्यान से सुने। नॉर्मली एक्सकवेटर जैसे मैं बता चुका हूं, आपने देखा है, बस हमें उसको समझना है तो आपको लिखना आ जाएगा। जैसे इसका मेन फंक्शन डिग होल्स, मतलब क्या होता है? जो भी हमारे होल वगैरह करना है उसके काम आता है। जैसे खाइयां बनाना, मतलब खाई देखी होगी आपने, जो आपने पानी वानी भरा रहता है,
या फिर हम कह सकते हैं नींव खोदना, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहां पर हम नींव खोदते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। इस तरह के कुछ कामों के लिए इसका काम होता है। अब कुछ यहाँ पर बहुत सारे वर्क लिखे, लेकिन इसको हमें और स्टेप बाय स्टेप लिखना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर मैंने उनको पॉइंटों के रूप में लिख दिया है, या आप चाहे तो डायरेक्ट पूरी थ्योरी के रूप में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पॉइंट बना दिए तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिए ड्रेजिंग प्रक्रिया। क्या है ड्रेजिंग प्रक्रिया? ड्रेजिंग प्रोसेस। ड्रेजिंग प्रोसेस का मतलब होता है जो भी हमारी नदियां वगैरह रहती हैं या जो भी हमारी भूमि रहती है जहां पर सिंचाई वगैरह का काम होता है, उसके काम भी ये आती है। जो भी सिंचाई वगैरह है, नदी है, उनकी जो खुदाई होती है या सफाई होना है, क्योंकि ये किनारे पर रख जाती है और इसकी जो सूंड जैसी ऐसी आपने देखी होती है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या बोलते हैं। वह लंबी होती है। तो लंबी वाली जो मशीन यूज करने से क्या होता है, हम काफी नीचे से और दूरी से हम क्या कर सकते हैं, जो भी कचरा है या कह सकते हैं हम इसकी गहराई, उसको गहरा करना है, उस मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। या सिंचाई के लिए हमें क्या करना, साधन बनाना, मतलब कोई नहर है, नदी है, वहां से पानी को खेत तक ले जाना है, उसके लिए रास्ता बनाने के काम आती है, मतलब मिट्टी खुदाई करके उसकी खाई वगैरह बना के वहां तक क्या बना सकती है। तो इन सब के काम आती है। पहला क्या है, ड्रेजिंग प्रक्रिया। नेक्स्ट है स्लोपिंग प्रोसेस। अब स्लोपिंग प्रोसेस हम लोग देखते हैं पहाड़ी इलाके, जहां पहाड़ी इलाका वगैरह रहते हैं, वहां नॉर्मल मजदूर बहुत समय लगाते हैं एक पहाड़ को काटने में। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमारी एक्सकवेटर है, इसका उपयोग करके हम बड़े आसानी से ये पहाड़ों में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ढलानों पे इससे बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। ब्रेकिंग प्रोसेस। थर्ड क्या है, ब्रेकिंग प्रोसेस। ब्रेकिंग प्रोसेस के मतलब है जहां पर बड़े बड़े पत्थर हैं, जो मजदूर बड़े आसानी से उसको तोड़ ही नहीं सकते, या बहुत समय में उस पत्थरों को बड़े बड़े को तोड़ सकते, लेकिन ये मशीन उन पत्थरों को बड़े आसानी से तोड़ सकती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकती है। तो ये क्या होती है, ब्रेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है माइनिंग प्रोसेस। अब माइनिंग तो आप जानते होंगे, जो भी हमारा खनन होता है ना, माइनिंग जहाँ बहुत नीचे से पत्थर निकाले जाते हैं, वह जो प्रक्रिया आप लोगों ने सुनी हो। तो वहां पर क्या होता है, जो भी हम पत्थरों को वहां से निकालते हैं, तोड़ते हैं, जो भी करते हैं, वहां से उनको लोड करना और अनलोड करना, वह क्या करती है, हमारी एक्सकवेटर का काम करती है। क्योंकि मजदूर वहां पर आसानी से काम नहीं कर सकते, तो वहां पर कौन काम आता है, एक्सकवेटर काम आता है। इस तरह डिस असेंबली प्रोसेस। क्या है, डिस असेंबली प्रोसेस। जो डिस असेंबली प्रोसेस है, उसमें हम लोग कई बार देखा होगा हमने, जहां पर हमारे जो मकान वगैरह तोड़ना है, उनको खाली करवाना है, छज्जे वगैरह निकले जाते हैं, हम जब भी हमारे रोड वगैरह निकलते होंगे आपने देखा होगा, उनको तोड़ना, ये सब काम के, इन सब के काम भी हम इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डिसेंबली प्रोसेस। समझ में आया डिसेंबली प्रोसेस? जो भी हमें मशीन, किसी के मकान हमारे अनलीगल बने रहते हैं, उनको तोड़ने का काम देखा होगा, या लीगल बने भी हम उसको तोड़वाना, तो भी इसको इससे आसानी से तोड़ सकते हैं। छज्जे वगैरह सिर्फ कुछ भाग ही तोड़ना, तो बड़े आसानी से कुछ भाग को तोड़ सकती है। इस तरह से बोलते हैं डिसेंबली प्रोसेस। नेक्स्ट जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या है, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क। जनरल कंस्ट्रक्शन का वर्क है जो भी हमारे मकान की नींव वगैरह खोदना है, या नॉर्मली हमारा कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चलते रहते हैं, वह काम करना। कंस्ट्रक्शन समझते हैं, चाहे वो पुल बन रहा हो मेरा, चाहे वो हमारे देख रहे होंगे आप ओवरब्रिज बन रहा हो, या हमारे मकान का काम हो, इस तरह सभी जगह ये हमारे जनरल कंस्ट्रक्शन में भी काम आती है। ये थे इसके मेन फंक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो चलते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ये 2D डायग्राम है नॉर्मल, जो कि एग्जाम में आप चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरह का पूरा डायग्राम मैंने बनाया है, उसके पार्ट्सों के नाम लिखिए, इनको 1 बाय 1 में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बूम लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है। ये जो हिस्सा होता है, इसको आपने बड़े आसानी से देखा होगा 3D व्यू में, जो हमने डायग्राम देखा है, या फिर कई बार एक्चुअल में मशीन भी देखी है आपने। इसको बोलते हैं हम बूम। बूम जो है वह इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सपोर्ट करता है किसको, आर्म्स को। इसको आर्म जो लिखा हुआ है, इसको स्विमिंग आर्म भी बोल सकते हैं हम। ये स्विमिंग आर्म, क्योंकि ये क्या होती है, ये घूमती है, इसलिए इसको हम स्विमिंग आर्म बोलते हैं। इसको सपोर्ट करता है बूम। बूम जितना लंबा होगा उतनी हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जितनी बूम मजबूत होगी उतनी ही मजबूती से ये जो हमारी आर्म्स रहती है वह काम कर सकती है। तो नॉर्मल क्या, बूम किसको सपोर्ट करती है, स्विमिंग आर्म को सपोर्ट करती है।
उस स्विमिंग आर्म के ऊपर क्या लगा रहता है, एक सिलेंडर भी लगा रहता है, जिसे हम हाइड्रोलिक सिलेंडर भी बोल सकते हैं। अब जो सिलेंडर का काम है हम लोग जानते हैं, सिलेंडर के अंदर क्या है, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है तो इसके अंदर क्या है, जो लिक्विड रहता है उससे क्या होती है, पावर जनरेट होती है, और इसकी पावर के आधार पर ही जो भी हमारा इससे जो भी हम वजन वगैरह उठाते हैं या इधर से उधर ले जाते हैं, वह क्या करता है, जो हमारी यहाँ पर बकेट्स, जो हमारे सिलेंडर या बकेट्स है, यह वर्क करते हैं। एक सिलेंडर यहाँ पर लगा रहता है, एक बकेट के साथ लगा रहता है। दूसरा पार्ट हो गया आर्म्स, स्विमिंग आर्म्स। स्विमिंग आर्म सपोर्ट करता है किसको, ये जो बकेट है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो बनी हुई बकेट, इसको हम बोलते हैं बकेट। जो हमारी स्विमिंग आर्म है या आर्म्स है, जो हमारी बकेट को सपोर्ट करती है, ये जितना लंबी होगी उतनी हमारी क्या होगी, ये बकेट वहां तक पहुंच पाएगी जहां से हमें सामान को ट्रांसफर करना है या फिर हमें क्या करना है, उसको उठाना है। तो स्विमिंग आर्म भी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है इधर उधर, किसकी सहायता से, बूम की सहायता से। अब यहाँ पर जो बकेट लिखी, बकेट का मेन फंक्शन है, जो भी हम मिट्टी वगैरह भरते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वह कौन काम करती है, बकेट काम करती है। अब बकेट को जो हम मूव कराते हैं, इसको या सामान को, इसको ओपन करना है या फिर उसे क्लोज करना, जिससे सामान भर जाए फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उसकी सहायता करता है। यहाँ पर जो बकेट सिलेंडर लिखा हुआ है, हुआ है, यह भी हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, इसमें लिक्विड भरा रहता है और उसी के आधार पर ये काम करता है। लिक्विड लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं करेगा और हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको पावर नहीं मिलेगी। तो बकेट क्या होते हैं, ओपन होता है, क्लोज होता है, किस लिए, सामान जो भी हमारे मिट्टी वगैरह भर रहा है उसको भरने के लिए, या पत्थर भर रहा है उसको भरने के लिए, और क्या करना, उसको खाली करने के लिए। तो इस तरह ये बकेट किसके, सिलेंडर की सहायता से काम करता है, यहाँ पर लगे हुए हैं। जो ऊपर सिलेंडर लगा उसकी सहायता से आर्म्स काम करता है, और नीचे सिलेंडर लगा हुआ उसकी सहायता से बकेट काम करता है। अब यहाँ पर इधर तो आप जाएंगे तो नीचे क्या लिखा, ये लिखा ट्रैक्स। ट्रैक्स बोलते हैं इसको, हम लेग भी बोल सकते हैं। नीचे ट्रैक होता है जिस पर पूरी ऊपर की जो मशीनें हुआ है क्या होती है, लगी हुई रहती है या फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ पर बीच में यह कह सकती, पूरा जो केबल है यह 360 डिग्री मूव कर सकता है, इसके ऊपर कितना, 360 डिग्री मूव कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्विमिंग केबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विमिंग केबिन बोलते हैं। तो ये क्या कर सकती है, 360 डिग्री चारों तरफ मूव कर सकती है, और नीचे का जो ट्रैक से लगा हुआ एक जगह फिक्स रहते हैं। ट्रैक्स दो टाइप से बने जाते हैं। एक तो इसके ऊपर आपने चेन चढ़ी हुई देखी होगी। चेन क्या होती है, इसके ऊपर पूरी चढ़ी हुई थी, उस चेन की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और कई जगह क्या होते हैं, इसमें जो भी हमारे पहिए वगैरह रहते हैं वह भी लगे होते हैं, लेकिन चेन वाले आपने ज्यादा देखा होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या पूरी केबिन बनी हुई है। केबिन के अंदर हमारा ड्राइवर बैठता है, और ड्राइवर पूरे यहाँ पर गियर वगैरह रहते हैं, जो भी पूरा सिस्टम रहता है, मैकेनिज्म में रहता है, ऐसा बोल सकते हैं, जिससे पूरा ऑपरेट होता है। एक इसके अंदर होता है केबिन के अंदर, जो कि जो ड्राइवर होता है या ऑपरेटर होता है, वह उस मैकेनिज्म की सहायता से ये पूरा वर्क करता है। तो ये नॉर्मल सा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर भी एक बूम सिलेंडर लगा के, बूम की एक सिलेंडर भी होता है। सिलेंडर का मतलब ये हाइड्रोलिक सिस्टम टाइप से काम करता है। तो ये सिलेंडर की सहायता से हमारा बूम क्या कर सकता है, मूव करता है, क्योंकि सबसे पहले बूम को ही मूव कराते हैं। बूम की सहायता से क्या होता है, जो हमारा आर्म सपोर्ट लगाया था, आर्म्स काम करता है, आर्म की सहायता से हमारा बकेट काम करता है। इस तरह ये सिस्टम से जुड़े रहते हैं। अब वर्किंग नॉर्मली अगर लिखना तो आप समझते हैं, जो भी हमारा ऑपरेटर होता है उसकी सहायता से क्या करते हैं, हम पूरा वर्क करते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, वहां से जो भी गियर वगैरह रहते हैं उसके लीवर बने रहते हैं ऊपर, उन लीवरों की सहायता से क्या कर सकता है, इसको क्या कर सकते हैं, जो भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है या कोई हमारा स्लोपिंग वर्क करना है या कोई अदर वर्क करना हुआ है, कर सकता है यहाँ पर लगी हुई लीवर की सहायता से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लीवर है, ये जो दिख रहा है, इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। फिर रोटेट करने के बाद जिस डायरेक्शन है जहां पर हमें रोटेट कराना है, उसको वहां पर हम क्या आर्म्स ले जाते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, आर्म्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको हम ऊपर नीचे मूव कराते हैं, जिससे हमारी बकेट की पोजीशन आती है। फिर बकेट की पोजीशन जहां पर आ जाती है, बकेट की सहायता से हम उस मिट्टी को या पत्थर को या कुछ और कचड़े को हम क्या कर सकते हैं, भरते हैं। फिर इसको हम बकेट को रोटेट करा के मतलब बंद करते हैं। फिर बंद करने के बाद जिस जगह ले जाना है वह किसकी, ए बूम लगा, इसकी सहायता से इसको हम मूव करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, केवल बैठे बैठे हम 360 पूरे को मूव करा सकते हैं, जहां पर ले जाना है उसको ले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें जहां पर इसको खाली करना है तो फिर हम आर्म्स को खींचते हैं ऊपर की ओर। आर्म्स को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। आर्म को रोटेट कराने के बाद फिर हमें उस पोजिशन पर ले जाके हम क्या करते हैं, बकेट को ओपन कर देते हैं। फिर वहां पर मिट्टी या पत्थर खाली हो जाता है।
तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एक्स का वेटर अच्छी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।